नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और आपको मेरे साथ क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आपका यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी, ठीक है, यूके पीएससी की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण आपका क्या एग्जाम होंगे उन सभी की दृष्टि से हम करेंट अफेयर के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। उसी के साथ हमने जो उत्तराखंड का हिस्ट्री है, उत्तराखंड का क्या है हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हमने परिचर्चा की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने 15 से 16 भाग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में हमने परिचर्चा की, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो आपका हिंदी है, ठीक है, उसके बारे में भी परिचर्चा की। और अब हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। आज हम परिचर्चा करेंगे फूलों की घाटी चर्चा में क्यों है। अगर फूलों की घाटी की बात करूं तो ये यूनेस्को की क्या है, बताओ वह क्या है, ये यूनेस्को की क्या विश्व विरासत स्थल में है। ठीक है, ये विश्व विरासत स्थल में है। इसे कब घोषित किया था आप मुझे बताना, नहीं तो मैं आपको अभी बताऊंगा पूरी व्याख्यात्मक रूप में आपके लिए जितना क्या होगा VIMP होगा, इंपोर्टेंट होगा, उन सभी फैक्टों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अगर फूलों की घाटी की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कहाँ, चमोली में। कहाँ, चमोली में स्थित है आपकी फूलों की घाटी। ठीक है, खोज किसने की थी, फ्रैंक एस स्मिथ ने इसकी खोज की थी, वो हम जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, अपनी समृद्ध विविधतापूर्ण और जो दुर्लभ क्या है लुप्तप्राय जानवर है उनके लिए प्रसिद्ध है। फूलों की बहुत सारी यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, परिचर्चा करने वाले हैं। आइए जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। तो चर्चा में क्यों रहा फूलों की घाटी, तो 1 जून 2025 को उत्तराखंड में फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। ठीक है, 1 जून 2025 को से पर्यटकों के लिए क्या आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। इसकी वार्षिकी 4 महीने की पदयात्रा अवधि की शुरुआत हो गई है। ठीक है, इस मतलब कि यात्रियों का आना जाना यहाँ क्या हो गया, प्रारंभ हो गया है। 1 जून को इसे क्या कर दिया गया था, जून में इसे क्या कर दिया गया था, यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, जो सुंदर सा चित्रण आपके सामने है ये क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स है। क्या है, फूलों की घाटी है, यही फूलों की घाटी है। विभिन्न सारी यहाँ पे क्या है, जड़ी बूटियां हैं, फूलों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में, हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो जानेंगे पहले फूलों की घाटी के बारे में। ठीक है, तो फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हमने बता दिया कहाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर भी स्थित है। कहाँ है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर भी आपकी फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, ये देखो इतने प्यारे से, ये क्या ओरिजिनल फोटो, इतने प्यारे से यहाँ क्या है फूल आपको मिलते हैं, फूलों की विभिन्न प्रजातियां आपको मिलती है। यही क्या है, वैली और वैली ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, जो फूलों की घाटी है यही है, जो आपने चित्र में देखा वैली ऑफ फ्लावर्स, यही क्या है, फूलों की घाटी है। ठीक है, जो है फूलों की घाटी है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह घाटी 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूरा हम डाटा दें तो ये 87.50, ठीक है, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है आपका क्या, फूलों की घाटी। समुद्र तल से, अगर सी लेवल से इसकी हम बात करें तो कितना ऊंचाई पे है ये बताओ, तो समुद्र तल से कितना, 3600। ठीक है, 3600, कहीं कहीं आपको 3352 मिलता है या 3658 मिलता है। ठीक है, 3300 या 3658 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए प्यारे से व्यक्ति हैं, कौन है, यही फ्रैंक स्मिथ है जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, देखो ना हाथ में फूल है। ठीक है, हाथ में फूल है, यही फूल क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स का है। तो इन्होंने ही खोज की थी, किसने किसने खोज की थी, फ्रैंक एस स्मिथ इनका नाम है। इनका नाम क्या है, ये महोदय जो चित्र में है इनका नाम क्या है, लिखना, फ्रैंक एस स्मिथ इनका नाम है। ठीक है, फ्रैंक एस स्मिथ इनका नाम है। ठीक है, कब इन्होंने खोज की थी, कब इन्होंने 1931 में। ठीक है, इन्होंने खोज की थी। इनके साथ और भी व्यक्ति थे, जैसे इसमें एरिक शिप्टन हो गए, क्या थे, एरिक शिप्टन हो गए। और कौन कौन थे, आयरल होल्डर्सवर्थ थे। ठीक है, इनके साथी थे। ठीक है, ये भी इनके साथी थे, लेकिन मुख्य श्रेय जो किसे जाता है, फ्रैंक एस स्मिथ को जाता है। स्मिथ भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है, चित्र में आपने देख लिया है, फ्रैंक एस स्मिथ जिन्होंने फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स को खोजा था। आइए जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। पहले ही मैंने बेस तैयार कर लिया है। तो इस
घाटी की पश्चिमी दुनिया, देखो इस घाटी को पश्चिमी दुनिया से पहला परिचय वर्ष कब हुआ? 1931 में हुआ था। ठीक है, पार्टी नहीं है, ठीक है, घाटी होगा। ठीक है, इस घाटी का जो पश्चिमी दुनिया से पहला परिचय कब हुआ? वर्ष 1931 में इसका पहला परिचय हुआ, जब ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, ठीक है, हमने बताया किसने खोजा? फ्रैंक एस स्मिथ भी मिलता है, एस स्माइथ भी मिलता है, ठीक है, उनके सहयोगी एरिक शिप्टन, उनके सहयोगी एरिक शिप्टन हो गए, ठीक है, और कौन? आर एल होल्डर्स वर्थ हो गए। ठीक है, जब ये माउंट कामेट से लौटते समय वापस आ रहे तो इन्हें फूलों की घाटी यहाँ नजर आती है। किसे? फ्रैंक एस स्माइथ हो गए, एरिक शिप्टन, और इनके सहयोगी कौन थे? आर एल होल्डर्स वर्थ इनके सहयोगी थे। ठीक है, स्माइथ की वर्ष 1938 में प्रकाशित एक पुस्तक आती है जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी, ने से वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। देखो स्मिथ की एक पुस्तक आती है, ठीक है, स्मिथ की एक पुस्तक आती है जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जिसने इस फूलों की घाटी को विश्व स्तर पर क्या दिलाई? पहचान दिलाई। ठीक है, आइए जानते हैं यहाँ वनस्पति और जीव जंतु क्या क्या मिलते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखो वनस्पति की बात करूँ तो जो चित्र में दिख रहा है ना, ये क्या है? ब्रह्म कमल है। ये क्या है? ब्रह्म कमल का पुष्प है। ये क्या है? ब्रह्म कमल का पुष्प है, आप देख सकते हो ब्रह्म कमल का पुष्प है। ठीक है, तो यह घाटी सैकड़ों प्रकार के पुष्पों, पार्टी नहीं है, घाटी कर लेना। ठीक है, यह घाटी सैकड़ों प्रकार के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों प्रकार के यहाँ पुष्प मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है आर्किड पॉपी, ठीक है, पिमुल्ला हो गया, गेंदा हो गया, गुलबहार हो गया, ठीक है, और एनिमोन हो गया। ठीक है, उसके साथ आपका ब्रह्म कमल भी यहाँ विशेषतः पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ और पवित्र पुष्प भी खिलते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों में अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, जो ब्रह्म कमल है, देखो धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। यही क्या है सर? ब्रह्म कमल है, ये भी यहाँ मिलता है। ठीक है, अगर आगे परिचर्चा करूं, यह क्षेत्र पारंपरिक उपचार पद्धतियों में प्रयुक्त औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के लिए भी प्रमुख भंडार है। बहुत सारे यहाँ क्या है? विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कुछ की पहचान उसमें है, कुछ की पहचान उसमें नहीं है, लेकिन ये क्या है? जड़ी बूटियों से भी समृद्ध है। ठीक है सर, अगर आगे हम परिचर्चा करें, यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हिम तेंदुआ, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयी वीजल हो गया, काला भालू हो गया, ठीक है, लाल लोमड़ी हो गया, ठीक है, धूसर लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और लाइम बटरफ्लाई समेत यहाँ कई प्रजातियां तितलियों की मिलती है। सर यहाँ क्या क्या मिलती है? हमने बताया यहाँ तो देखो, यहाँ हिम तेंदुआ आपको मिलेगा, ठीक है, हिमालयी बीजल मिलेगा, काला भालू मिलेगा, लाल लोमड़ी मिलेगा, ठीक है, धूसर लंगूर मिलेगा आपको, उड़ने वाला छिपकली नहीं सॉरी, उड़ने वाला आपको क्या मिलेगा? गिरहरी मिलेगा, ठीक है, लाइम बटरफ्लाई आदि यहाँ क्या मिलते हैं? आदि विभिन्न प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। आइए जानते हैं इसकी प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करते हैं। घाटी में अल्पाइन घास के मैदान, झरने और जलप्रपात, हिमानी धाराएं और घने वन देखने को मिलते हैं। यह घाटी में क्या है? छोटे अल्पाइन घास के मैदान है, झरने हैं, पानी के जलप्रपात हैं, ठीक है, हिमानी धाराएं आदि यहाँ क्या करते हैं? पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, यह घाटी जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से जो फूलों की घाटी है किस के मध्य स्थित है? तो जास्कर और ग्रेटर हिमालय के मध्य क्या है? स्थित है। ठीक है, और क्या है? एक संक्रमणीय क्षेत्र है। यह क्या है? संक्रमणीय क्षेत्र है, इंपोर्टेंट है। किस किस के मध्य है? जास्कर और ग्रेटर हिमालय के मध्य है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, आइए जान लेते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय संरक्षण की आशंका को देखते हुए इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। सर इंपोर्टेंट है, इसे ना फूलों की घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1988 में इसे नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र में भी शामिल किया गया। 1988 में क्या कर दिया गया इसे? नंदा देवी, ठीक है, ये नंदा देवी है, नंदा देवी है, वर्तनी सुधार करना है, नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, और पर्यटन को कड़े नियंत्रण में रखते हुए धीरे धीरे से पुनः क्या कर दिया गया? शुरू किया गया। सर यहाँ से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? देखो इसकी असाधारण सुंदरता और जैव विविधता और पारिस्थितिकी को देखते हुए 2005 में से क्या यूनेस्को ने क्या कर दिया? विश्व धरोहर स्थल में क्या कर दिया? घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि नंदा देवी, आपके लिए होमवर्क, नंदा देवी की
नंदा देवी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, ठीक है, कब घोषित किया गया, ठीक है। इसे बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर के अंतर्गत कब रखा गया, ठीक है। यूनेस्को ने इसे अपने विश्व विरासत में कब इसे रखा, ठीक है। इसकी खोज किसने की, ठीक है। आप मुझे एक कमेंट में बताना, यही आपके परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे क्या बना कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, अब आपको उसमें से छांटने होंगे, ठीक है। आपको नंदा देवी दे देगा, आपको जिम कार्पेट दे देगा, ठीक है। आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दे देगा, राजदाजी दे देगा, ठीक है। आपको क्या, सोना नदी दे देगा, और दूसरी साइड आपको ईयर लिखने को दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण क्या था, यही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले थे। और भी यहाँ से हो सकते हैं, जैसे 1962 में पुष्पावती नदी घाटी की खोज भी की, किसने की थी, देखो इसी में ना, यहीं से पुष्पावती नदी बहती है। 1962 में उसकी खोज की थी, किसने, कर्नल एडमंड स्मिथ ने, कर्नल एडमंड स्मिथ ने क्या, इसमें पुष्पावती नदी की खोज की थी। 1931 में हमने बताया फ्रैंक सिम्समैन ने इस घाटी का दौरा किया, जिन्होंने फूलों की घाटी के बारे में अपनी पुस्तक में वैली ऑफ फ्लावर्स में लिखा था, ठीक है। 1934 में ऊपरी नंदा देवी अभ्यारण्य तक पर्वतारोही एरिक शिप्टन और बिल टिलमन भी पहुंचे थे, ठीक है। 1936 में पर्वतारोही बिल टिलमन और नोएल ओडले ने नंदा देवी पर चढ़ाई की थी। ये हमने सब जब उत्तराखंड के क्या पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, वहां भी हमने परिचर्चा की थी। तो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से 1 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। बाकी आपको इसकी PDF यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।